हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेट मार्केट। आई होप वालों बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन की क्या मूवमेंट रहेगा, कैसे प्ले करना है उसको यहाँ पे हम जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले निफ्टी से कर ली जाए तो आज निफ्टी में काफी अच्छी रैली देखने को मिली। हालांकि गैप अप के बाद इतना अच्छा मूवमेंट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट यस निफ्टी ने तब भी अपसाइड लगाई और ये तेजी निफ्टी को 19,700 के लेवल तक ले गई। हालांकि यहाँ पे दो चीजें हमें इंडिकेट होती हुई दिखी कि यस अब कुछ हो सकता है। पहला यानी कि इसका जो फॉलोइंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, जिसपे हमें इंटरडे क्लोजिंग नहीं मिल पा रही थी, उसका ब्रेकआउट देता हुआ दिखा और एक क्लोजिंग भी देता हुआ दिखा। साथ ही साथ यहाँ पे जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी उसका भी कंफर्मेशन एक ब्रेकआउट के भी यहाँ पे दे दिया है। अब जो आखिरी जो हर्डल अब निफ्टी के सामने दिख भी रहा है वो है सिर्फ 19,700 का लेवल, जिसपे सबसे ज्यादा कॉलेटिंग अभी देखने को मिल रही है और ये निकल जाता है। ये एक्चुअली एक वीकली रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है गाइस, ऑलराइट। तो अगर इसके ऊपर अगर कल के दिन निकल जाता है तो मेरा मानना है ये तेजी और कंटिन्यू हो सकती है और ये तेजी निफ्टी को कहने की 19,800 रुपए से लेकर के 19,900 की तरफ भी ले जा सकती है। साथ ही साथ हो सकता है 20,000 के लेवल्स भी निफ्टी में देख लें, है ना। तो निफ्टी में कहने की एक बुलिश व्यू कहने की आता हुआ दिख रहा है। आज एफएमसीजी, ऑटो सेक्टर, आईटी सेक्टर सबने एक अच्छी तेजी दिखाई। हालांकि रिलायंस उतना नहीं चला, बट रिलायंस भी अगर चलता तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको आज के दिन 19,800 के लेवल्स भी देखने को मिल जाते हैं, बट उसके बिना भी इतना अच्छा मूवमेंट करके निफ्टी ने दिया। लेट मी गो टू लेवल्स गाइस। रेंज क्या रह सकती है कल के दिन, उस पर बात कर लेते हैं। तो गाइस रेंज है कि 19,700 रुपए से 19,600, ऑलराइट। अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 19,700 सबसे ज्यादा क्वालिटी होल्ड कर रहा है, फ्रेश क्वालिटी यहीं पे है। और सेकंड रेजिस्टेंस होगा 19,725 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली आपका 29 सितंबर का हाई है। अगर इसका ब्रेकआउट अगर देखने को मिले, शुरुआती 15 मिनट आधे घंटे सस्टेन होता हुआ दिखे, तो निफ्टी को लॉन्ग किया जा सकता है 19,700 के नीचे एक एसएल लगा करके और इसको अपसाइड की तरफ प्ले कर सकते हैं। पहला टारगेट हुआ 19,800 का लेवल, जिसका रेफरेंस दे रखा है मैंने 22 सितंबर के हाई से, जो कि नेक्स्ट क्वार्टर का जोन है। और सेकंड टारगेट जो रह सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में वो रहेगा 19,900 का लेवल। देखा जाए तो यहाँ पे एक बेरिश गैप पेंडिंग पड़ा है जो कि 52 पॉइंट्स का है, वो भी कहने के सेटल आउट हो सकता है सेंस में। और सीधी सी बात है, फर्दर तेजी आपको 20,000 के लेवल तक भी लेके जा सकती है। बाकी फिलहाल मैं 19,900 रुपए तक के ही टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इंट्राडे बेसिस में। बाकी मैं बात करूँ अपर लोअर लेवल्स की गाइस, तो 19,600 का लेवल सबसे ज्यादा पुटराइटिंग होल्ड कर रहा है और दोबारा कहने के पुटराइटर्स ने यहाँ पे ग्रिप ले ली है। तो ये आपका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। अगर कल के दिन निफ्टी फिर से ठंडा पड़ जाता है या 19,600 रुपए के लेवल्स पे आए, तो मैं तो कहूंगा फर्स्ट डिप को बाय करके चलो और अपना स्टॉप लॉस लगाना इसके सेकंड सपोर्ट जो कि रहेगा 19,568 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली आज का लो था। वहां पे आप लगा करके अपसाइड प्ले कर सकते हैं। कहां तक? 19,700 प्राइमरली, फिर वैसे ही टारगेट होगा, है ना। अब जहां तक बात रही इंट्राडे बिकवाली की गाइस, तो बिकवाली तभी करना जब निफ्टी आज के लो तोड़ दे, जो कि इसका सेकंड सपोर्ट है 19,568। अगर ये लेवल अगर टूट रहा है तो ये बिकवाली कहने की इस गैप को सेटल करने के सेंस में निफ्टी को कहने की 19,500 जो कि नेक्स्ट पुटराइटर का जोन है, या टेक्निकली बोलूं 19,480 जो कि एक्जैक्टली मंडे के लोज हैं, वहां तक जाता हुआ दिख सकता है। हालांकि प्रॉब्लम निफ्टी में तभी बढ़ेगी जब निफ्टी 19,500 19,480 के नीचे चला जाएगा। तभी हम कहीं ना कहीं फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हमने इस महीने में जो लो लगाया है 19,334 वो देखने को मिलेगा। बट जिस तरह का इंडिकेशन अब बाजार में देखने को मिल रहा है, वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड अपसाइड इन निफ्टी अबव 19,700 लेवल्स, ऑलराइट। तो व्यू पॉजिटिव है यहाँ पे। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पे चल लेते हैं, वहां पे भी देख लेते हैं क्या सिचुएशन है। तो देखा जाए तो काफी अच्छी रिकवरी थी, है ना। शुरुआती फर्स्ट हाफ में हमें कुछ ज्यादा रिएक्शन देखने को नहीं मिला। जैसे इंट्राडे हाई कटा 44,150 140 का लेवल कटा, वैसे ही हमें तेजी देखने को मिली और जितना भी बियरिश गैप हमने देखा था मंडे सेशन में, वो सारा का सारा सेटल आउट हो गया। अब निफ्टी के सामने, बैंक निफ्टी के सामने जो एक बहुत बड़ा हर्डल है, तीन हर्डल्स हैं गाइस। अगर मैं टेक्निकल बेसिस से बात करूं तो यहाँ पे जो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन है वो एक सबसे बड़ा हर्डल है। दूसरा इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 44,573 के लेवल्स पे, और तीसरा कहने की 44,500 पे बैठे कॉलेटर्स, है ना। तो यहाँ पे अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लेवल्स कट गए हैं। अभी बैंक निफ्टी की सिचुएशन अभी भी वैसी ही है जैसी हमें पहले भी देखने को मिली थी। पहले भी इसी जोन से करेक्शन देखने को मिला था और अभी तक देखा जाए तो बैंक निफ्टी 44,500 से लेकर के 43,800 के रेंज में कामकाज करता दिख रहा है। सो इसमें कोई ज्यादा बदलाव हमें देखने को नहीं मिले, तो हमें यहाँ पे भी एक क्लोजिंग चाहिए एटलीस्ट 44,500 के ऊपर, है ना। अगर ऐसा हो गया तो हाँ, यहाँ से और तेजी कंटिन्यू होती दिखेगी और यही चीज हम कल के ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे। हालांकि देखा जाए तो थोड़ा पॉजिटिव अब देखने को मिलता है बैंक निफ्टी। बात कर लेते हैं अब रेंज की। रेंज क्या रह सकती है गाइस? तो रेंज ऑप्शन चेन के हिसाब से अभी भी वही है 44,500 से 44,000 की, ऑलराइट। जिसमें अपर लेवल्स को अगर मैं डिस्कस कर लूं तो 44,486 बोलूं या मैं बोलूं 44,500, जो कि आज का एवरेज हाई है, वही आपका रेजिस्टेंस रहेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो यही हर्डल रहने वाला है। सेकंड अटेम्प्ट में जो रहने वाला है वो रहेगा 44,573, जो कि सेकंड रेजिस्टेंस है एग्जैक्टली, जो कि हमारा फॉलिंग 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होल्ड करता है। और अगर बैंक निफ्टी अगर शुरुआती 15 या आधे घंटे में सस्टेन कर जाए तो हाँ, आप तेजी कंटिन्यू करके चलो। आपके लिए पहला टारगेट रहेगा 44,757 का, जो कि एग्जैक्टली
सितंबर के आखिरी हफ्ते के हाईस थे एग्जैक्टली, है ना, 28 सितंबर और कहीं ना कहीं 29 सितंबर के, है ना। तो आपका पहला टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट रहेगा नेक्स्ट कॉल लेटर का जोन, जो कि है 45,000 का लेवल। देखा जाए तो इसी जोन के करीब लगता है, गैप भी है। ओके, 45,000 के ऊपर है ना। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं अंदर 500 पॉइंट्स अपसाइड। ओके, सो अगर बैंक निफ्टी 44,573 के ऊपर जाए, होल्ड हो, तो फिर आप फ्रेश लॉन्ग करके चल सकते हो। बाकी जिस तरह से नीचे क्लोजिंग मिली है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आपके लिए हर्डल ही रहने वाला है। मतलब एक तरह से सेल जोन की तरह भी अटेम्प्ट काम कर सकता है। मतलब अगर यहाँ इसी के नीचे अगर सस्टेन करता रहे तो बिकवाली भी आ सकती है, तो आप वो भी ट्राई करके एक बार के लिए चल सकते हो, एक बार रिस्क ले सकते हो। और स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं 44,573 पे लगा सकते हो। बाकी जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो अगर बैंक निफ्टी ठंडा पड़ जाए, वापस सेलिंग प्रेशर पे आए, तो मैं तो कहूंगा 44,000 एक बहुत बड़ी पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है और काफी अच्छा हुआ है, आज इमर्ज भी हुआ है, जो कि आज का लो भी है इमीडिएट बेसिस पे। तो मैं तो ये कहूंगा अगर यहाँ पे फर्स्ट डिप लगे तो आप उसको एज अ बाय अपॉर्चुनिटी मेंटेन करके चलो, बाय करके चल सकते हो और अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो कल के लोज पे, जो कि है 43,836 का लेवल। ऑलराइट, और वापस आप एक बार के लिए अटेम्प्ट कर सकते हो अपसाइड के लिए। बाकी जहां तक बात रही सेकंड सपोर्ट की, तो वो रहेगा डेफिनेटली मंडे का लो, जो कि 43,863 है, जिसके बारे में मैंने अभी बताया। तो अगर इसका ब्रेकडाउन अगर मिल जाए, ये एग्जैक्टली सितंबर का लो है गाइस, है ना, एक मंथली सपोर्ट, और अगर इसका ब्रेकडाउन अगर मिल जाता है तो बिकवाली बड़ी हो सकती है। ये अगस्त के लोज को भी इस बार तोड़ सकता है अगर दोबारा री अटेम्प्ट लगाए तो, है ना। उस बेसिस पे बैंक निफ्टी का जो टारगेट रहेगा फिर वो 43,500 से लेकर के 43,367 रह सकता है, जो कि जून के लोज है। इसके बारे में मैंने कल की एनालिसिस वीडियो में भी बताया था, है ना। तो वहां तक की गिरावट फिर देखने को मिल सकती है। तो परफेक्टली इसने अपने ट्रेंड लाइन के नीचे ही रिजेक्शन दिया है। ओके, सो इसको आप 44,573 के ऊपर निकलना है अगर इसको तेजी को कंटिन्यू करना है तो। ओके, सो सारे लेवल्स मैंने बता दिए हैं। लेवल बेस्ड ट्रेडिंग भी कर सकते हो अगर रेंज के अंदर ही रहे, क्योंकि कल के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी की टिपिकल एक्सपायरी 44,500 से 40,000 के रेंज में हो। ठीक है, अगर शुरुआत में अगर ये लेवल अगर कट जाते हैं तो हाँ, फिर ये तेजी यानी कि 45,000 की तरफ भी जा सकती है। मैंने सारे लेवल्स बता दिए। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में चल लेते हैं, वहां पे देख लेते हैं क्या सिचुएशन है। तो अगर निफ्टी को अगर ऑप्शन चेन में देखा जाए तो फिर से 19,500 19,600 की पुट ऑप्शन में काफी अच्छा हुआ ही है। ओवरऑल 19,600 पे ही सबसे ज्यादा हुआ है। यहाँ पे देखे तो 1,23,00,000 को आएगा गाइस, और उसके बाद 90 लाख को आई 19,500 की पुट में। तो ये आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करेंगे। पहला सपोर्ट 19,600, सेकंड सपोर्ट 19,500 का लेवल। बाकी हाई लेवल्स पे देखो तो इतना कॉन्फिडेंस हाई लेवल्स में नहीं देखने को मिल रहा है। जितने भी कॉलेटर्स बैठे भी थे कहीं ना कहीं 19,700 पे या 19,800 पे या 19,900 के जोन में, वहां पे अनवाइंडिंग देखने को आज मिली है और ये शिफ्ट हुई है कहीं ना कहीं 20,000 के लेवल्स पे। पर तो इस जिस तरीके से कॉलेटर्स निकल करके 20,000 पे जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन इंडिकेट कर रहे हैं कि यस, निफ्टी अब 20,000 भी जा सकता है। ऑलराइट, जिस तरह से इसने अपने 20 डेमा को निकाला, अपनी फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी कंफर्म कर दिया, बस 19,700 ही है जो कल के दिन इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यहाँ पे 54 लाख का हुआ है गाइस। ओके, इसके ऊपर अगर होल्ड हो जाए टेक्निकली 19,725 के ऊपर, सो वी कैन एक्सपेक्ट मोर अपसाइड। ओके, तो ये बात हुई गाइस इसमें। तो डेटा इज लुकिंग बुलिश। ऑलराइट, जिस तरह से पुट राइटिंग ग्रिप ली, हाई लेवल्स पे ओआई अनवाइंड हो रहा है और 20,000 पे शिफ्ट हो रहा है, ये तेजी का इंडिकेशन है। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी पे देख लिया जाए तो 44,000 44,200 के लेवल्स पे काफी अच्छी पुट राइटिंग ग्रिप लेते हुए दिख रही है। तो इमीडिएट बेसिस पे देखा जाए तो ऑप्शन चेन में 44,200 300 इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं, और उसके बाद 44,000 आपके लिए मेजर सपोर्ट रहेगा। यहाँ पे 45 लाख को आई देखने को मिलता है। बाकी हाई लेवल्स पे गाइस जो इकलौता एक हर्डल दिख रहा है वो दिख रहा है 44,500 के लेवल्स पे, जहां पे 48,62,000 का ओआई है। तो डेटा थोड़ा न्यूट्रल है यहाँ पे इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे कि यहाँ से बहुत अच्छी तेजी आ जाएगी। बट हाँ, कल के दिन एक्सपायरी है तो रेंज के अंदर रखने की कोशिश करेगा ऑप्शन सेलर। बट अगर 44,500 के ऊपर निकल जाता है शुरुआती आधे घंटे में, तो हाँ, फिर तेजी बनेगी। उस हिसाब से कहने की नेक्स्ट कॉल रेटिंग जो देखने मिल रही है वो सीधे 45,000 के लेवल्स पे देखने मिल रही है, जहां पे 39,55,000 का ओआई बिल्डअप है। तो अगर 44,500 जो कि इमीडिएट हर्डल है, इसके ऊपर अगर निकल जाए, टेक्निकली मैंने बताया था 20 डे में 44,570 निकले तो लॉन्ग करो। ठीक है, कहां तक? 45,000 तक के टारगेट तक। ठीक है, तो अभी रेंज जो बन के आ रही है वो 44,000 से 44,500 है। बाकी अगर इसके ऊपर सस्टेन हो गया तो 500 पॉइंट की शिफ्टिंग देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी यहाँ भी जो डेटा है वो न्यूट्रल इंडिकेट कर रहा है। ओके, लेट मी गो टू ग्लोइंडिसेस। ग्लोइंडिसेस की अगर बात कर लेते हैं तो यूएस बाजारों में तो तेजी थी, उसका ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन हमें आज के बाजार में देखने को मिला। तेजी तो तब आ गई जब यूरोपियन बाजारों ने तेजी दिखाई, और अब देखो एफटीएसी कहने की 1.5% की तेजी साथ, तो सीएसई भी 1% से ज्यादा की तेजी दिखा रहा है। डेक्स भी ऑलमोस्ट 1.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। वहीं पे अगर एशियाई बाजारों की बात की जाए तो एशियाई बाजार में भी बहुत खूबसूरत तेजी देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी इस समय 19,723 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे एक फ्लैट से गैप अप ओपनिंग होने के चांसेस
दिख रहे हैं। बाकी ओवरनाइट अगर यूएस बाजार ने अगर कोई बहुत बड़े गिरावट दे दी तो उसकी गारंटी हम नहीं ले सकते गाइस। आजकल यही हो रहा है। एग्जैक्टली हम जो एनालिसिस करते हैं वो एक आइडियल सिचुएशन के हिसाब से, एक फ्लैट ओपनिंग या छोटे से गैप अप या गैप डाउन के हिसाब से करते हैं। बट अगर कोई मेजर गैप अप गैप डाउन लग जाता है तो फिर थोड़ा सा एनालिसिस में प्रॉब्लम आ सकती है। बट बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगले दिन हम लाइव सेशन करते ही हैं और उस बेसिस पे हम अपने एनालिसिस आपके साथ शेयर करते ही करते हैं। तो आप एनालिसिस के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइस। ऑलराइट, और बाकी सोशल मीडिया इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे भी हम अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉलो करके चल सकते हैं। मार्क्स रिलेटेड जितनी अपडेट्स रहती हैं वो हम शेयर करते रहते हैं। बाकी यस, अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब दबा दो। और अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चलिए गाइस। ऑलराइट, हम उसको कंसीडर करके चलते हैं। सो इसी के साथ गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।